मेरा उद्देश्य केवल मंच पर भाषण देना नहीं है। मेरा संकल्प बहुत बड़ा है और मैं समय आने पर उस संकल्प को सब लोगों के सामने तक लाऊंगा। आर्य समाज जितना कर सकता है उतना करे, गुरुकुल जितना कर सकता है उतना करे, प्रचारक जितना कर सकता है उतना करे, ईमानदारी से अपना प्रोफेशन को आदमी करे, तो बंधुओं काम तो होगा, निश्चित रूप से होगा। बाकी समस्या इतनी विकराल हो गई है, इन समस्याओं का समाधान सरकार के पास में नहीं है, सरकार नहीं कर पाएगी। कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में चला, कितना बड़ा षड्यंत्र चला। लुटेरे लोगों ने हमारी भाषा को खत्म किया और हमारे भाषा में लिखे ग्रंथों को खत्म किया। क्यों? वो जानते थे कि अगर इनके ग्रंथ रहेंगे और ये अपनी भाषा को समझते रहेंगे तो फिर अपनी परंपरा को जीवंत कर देंगे ये। इसलिए वो भाषा दी जाए इनको, वो भाषा समझाई जाए। इनके ग्रंथों में क्या लिखा है ये समझ ही नहीं पाएंगे। भाई इनका धर्म मान, इनके ग्रंथों में बहुत अद्भुत चीजें हैं, लेकिन जब इनकी भाषा वह रहेगी तभी तो समझ पाएंगे। इसलिए तो त्रिभाषा सूत्र से संस्कृत को हटाया गया, इसलिए तो उर्दू थोपी गई और अंग्रेजी थोपी गई हम लोगों के ऊपर। ये अंग्रेज लोगों की चाल है और हमारे नेता भी उन्हीं के पिट्ठू रहे, वो भी इस चीज को दूर नहीं कर पाए। दुर्भाग्य था इस देश का जब जवाहरलाल नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री बना। जो व्यक्ति कहता था आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, दुर्भाग्य से हिंदू हूं मैं, और वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन रहा है। खान पान से मुसलमान हूं, रहन सहन से क्रिश्चियन हूं, एक्सीडेंटली बाय बर्थ हिंदू, हिंदू परिवार में पैदा हो गया, इसलिए मैं दुर्भाग्य से हिंदू। बंधु, वो व्यक्ति जो इतना हिंदुत्व से घृणा रखता हो, जो हिंदू से घृणा रखता हो, वो व्यक्ति अपनी भाषा को प्रमोट करेगा क्या? टर्की छोटा सा देश जब स्वतंत्र हुआ, वहां के राष्ट्रपति थे कमाल पाशा। उसने कहा कि आज मेरा देश स्वतंत्र हो गया और आज से ही मैं अपने देश में अपनी भाषा लागू करूंगा। वहां भी कुछ अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय आप कैसी बात कर रहे हो, इतनी जल्दी कैसे भाषा अपनी लागू हो सकती है? बोले नहीं, अभी हो गई तो हो जाएगी। बोले नहीं, अभी नहीं हो सकती। राष्ट्रपति ने कहा कितना समय चाहिए? कम से कम 3 महीने चाहिए, 3 महीने का वक्त दीजिए, उसके बाद अपनी भाषा लागू करेंगे। अधिकारी लोगों ने कहा, अन्य लोगों ने कहा। वो बड़ा राष्ट्रभक्त व्यक्ति था, अपने पास में डंडा रखता था, छड़ी, अपनी मेज पर मारा, 1 2 3, बोले 3 महीने हो गए, अभी से भाषा लागू हो गई। उस व्यक्ति ने अपने देश में अपनी भाषा लागू की। लेकिन हमारे ऐसे कापुरुष गद्दियों तक पहुंचे जिन्होंने महत्व को समझा नहीं, और तभी हमारी दुर्गति हो रही है। आज तो संभव ही नहीं, उस समय हो सकता था तो हो सकता था, अब तो बहुत बुरी स्थिति देश की होती चली जा रही है। और शिक्षा की कमान उस व्यक्ति ने एक वर्ग विशेष के लोगों को सौंपी, और देखो उनकी चाल देखो। हिंदू केवल पैसे पर मरता है, मुसलमानों में जितनी बुद्धि होती है, ज्यादा बुद्धि तो नहीं होती उनमें, लेकिन जितनी थी उस समय उनकी काम कर गई बुद्धि। और बुद्धि क्या काम कर गई? उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विभाग लिया, सबसे महत्वपूर्ण विभाग। उन्होंने पैसा नहीं कमाना चाहा। पैसा कमाते तो वित्त मंत्रालय लेते, गृह मंत्रालय लेते, और बहुत सारे मंत्रालय लेते। उन्होंने आपकी नस्लों को बर्बाद करना चाहा, उन्होंने आपके देश को बर्बाद करना चाहा, तो उन्होंने कौन सा मंत्रालय लिया? शिक्षा मंत्रालय। लगातार इस देश के 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम वर्ग से हुए, लगातार हुए। उन्होंने पूरी शिक्षा में सत्यानाश कर दिया, आपकी भाषा को खत्म कर दिया, आपके धर्म ग्रंथों को खत्म कर दिया, आपकी लाइब्रेरियों को खत्म कर दिया। सब उर्दू ठोक दी गई हमारे ऊपर, अंग्रेजी थोप दी गई हमारे ऊपर। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं हिंदी द्वारा भारत को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। अब कौन करेगा इस बात को? किससे हम उम्मीद करें? देखो समस्या तो यही और समाधान भी यही होगा। अब समाधान हम कितना कर पा रहे हैं ये बात एक अलग है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ये, जाति का, भाषा का, ईश्वर का, धर्म का। और हमारे जो आदरणीय भाई रविशंकर जी जिस बात को आपके बीच में कह रहे थे, वो बात भी बहुत जायज है। वस्तुतः देखा जाए तो आज हमारे सनातन के जो प्रचारक हैं उनकी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत कम संख्या में इस देश में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में इस्लाम के प्रचारक तैयार होते हैं, लाखों की संख्या में। अगर मैं राष्ट्रवादी प्रचारकों की बात करूं, राष्ट्रवादी, मुश्किल से राष्ट्रवाद आरएसएस के अंदर भी मिलता है, और कुछ हिंदू महासवादी संस्था उनके अंदर भी राष्ट्रवाद मिलता है। आर्य समाज तो राष्ट्रवादी संस्था है ही। इनके टोटल में प्रचारकों को मिलाऊं, टोटल प्रचारकों को मिलाऊं तो मुश्किल से 10,000 प्रचारक नहीं होंगे देश में, नहीं होंगे। और वो राष्ट्रद्रोही, उनकी पूरी पूरी जमात की जमात हर साल पैदा होती है। ये बहुत ज्वलंत समस्या है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आचार्य जी ने कहा कि लाखों की संख्या में होनी चाहिए।
लेकिन हमारे जितने प्रचारक हैं, चाहे वो सनातन धर्म के प्रचारक हो और चाहे कुछ हमारे आर्य समाज के प्रचारक भी हों, बहुत सारे तो केवल नाम के प्रचारक हैं। आज जो प्रचारकों के अंदर आग, जो समर्पण, जो विधर्मी लोगों का है, वो वास्तव में हमारे प्रचारकों का नहीं दिखाई दे रहा है। आज वो लोग अपनी जान हथेली पर लेकर के वो ज्यादा कुछ सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं। उनको उनके मुल्ला मौलवियों ने, पादरियों ने, फादरों ने उनके अंदर वो आग पैदा की है। और जब तक हमारे गुरुकुल हमारे प्रचारकों में आग भरते थे ना, आग, तब तक वो हमारे दीवाने भी आग से खेलने वाले दीवाने थे, जिनके चित्र यहां टंगे हुए हैं। कहीं ना कहीं शिथिलता आ रही है, अपने अंदर भी आ रही है शिथिलता। वो भाव केवल हम गुरुकुलों में केवल सरकारी नौकर पैदा कर रहे हैं, इससे समाज का कल्याण नहीं होगा। सरकारी नौकर तो स्कूल भी कर देंगे, वो भाव भरे जाएं। हम नौकरी करने वाले नहीं, हम नौकरी कराने वाले बने। इतना बच्चे को टैलेंट दीजिए, इतना बच्चे को आप जो है ना संस्कार दीजिए, इसका उसको शिक्षा दीजिए, उसके अंदर वो भाव भरिए, कट्टरता भरिए। अच्छा, दूसरे धर्मों में हम देखते हैं तो वहां लोग जीवनदानी बहुत आते हैं जी, जीवनदानी बहुत आते हैं। मैंने जैन लोगों में देखा कि वहां एक बाप का, जैनी बड़े पैसे वाले रईस लोग होते हैं, और एक ही बेटा वो भी साधु बन रहा है। एक ही बेटी गुजरात में वो साध्वी बन गई तमाम। मैंने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है। और दूसरे मतपंथों में देखूं तो एक मेरे से महानुभाव कह रहे थे जी ब्रेन वॉश कर देते हैं लोगों का। मैंने कहा ये गलत काम के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हम अच्छे काम के लिए नहीं कर सकते क्या? भाई हम अपने देश की परिस्थिति उन बच्चों को बताएं, और वास्तविकता है। स्वामी श्रद्धानंद कहते थे बम बना रहा हूं, मैं बम बना रहा हूं। उन्होंने बम बनाए, हैदराबाद के निजाम को हिला करके रख दिया। उन बच्चों का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं था। और ये तब जब आचार्य के अंदर खुद अग्नि होगी, तब वो बच्चों में अग्नि पैदा करेगा, तब प्रचार ऐसे अग्निवान ऊर्जावान बनेंगे। नहीं तो केवल ऐसे तो प्रचार चल ही रहा है, इससे भला नहीं होगा समाज का। मैं धन्यवाद देता हूं। देखो, ये काम करने का जो व्यक्ति अगर काम करने की उसकी तमन्ना है, भाव है, तो वो कहीं पर भी काम कर सकता है। हमारी आर्य समाज, मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं कि मंत्री प्रधानी की कल लिफाफा मुझे मोटा मिल जाए, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। मैंने देखा है कि यहां बच्चों की वो संस्कार दिए जा रहे हैं। यज्ञ प्रतियोगिता चल रही है बच्चों की, मंत्रोच्चारण प्रतियोगिता चल रही है बच्चों की, भाषण प्रतियोगिता चल रही है बच्चों की। ये है काम करने का। आर्य समाज जितना कर सकता है उतना करे, गुरुकुल जितना कर सकता है उतना करे, प्रचारक जितना कर सकता है उतना करे, ईमानदारी से अपना प्रोफेशन को आदमी करे, तो बंधुओं काम तो होगा, निश्चित रूप से होगा। तो ऋषि दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती है। आप सभी एक संकल्प लेकर के जाएं। आप मेरे से कहेंगे जी आपने क्या संकल्प लिया? मेरा संकल्प बहुत बड़ा है, और मैं समय आने पर उस संकल्प को सब लोगों के सामने तक लाऊंगा। मेरा उद्देश्य केवल मंच पर भाषण देना नहीं है। अपनी बात बता रहा हूं मैं। आचार्य रविशंकर जी तो बहुत विद्वान है, वो तो क्लास ले रहे हैं, अपने धर्म के लिए जी रहे हैं वो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस मंच को केवल अपना लिया है। हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी इस उम्र में भी, देखो कितनी उम्र है, लेकिन फिर भी एक तमन्ना, एक आग है वो पुराने प्रचारकों को। लोग कर रहे हैं काम। हम भी अपना एक संकल्प लेकर के यहां से जाएं कि हम भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऋषि के लिए समर्पित करेंगे, इस देश को बचाने के लिए, कुछ इस समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या कर रहे हैं ये बताओ। हम केवल क्रिश्चियनों को वो देते रह जाएं, मुसलमानों को देते रह जाएं, या दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहें? हम जो कर सकते हैं कम से कम हमको वो काम करना चाहिए। और आप अपना योगदान स्वयं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या योगदान दे सकते हैं समाज के लिए। तो फिर समस्याओं का समाधान भी होगा। बाकी समस्या इतनी विकराल हो गई हैं, इन समस्याओं का समाधान सरकार के पास में नहीं है, सरकार नहीं कर पाएगी।